हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू सरल पे स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज के जो हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। बेसिक नहीं, सारे कंप्लीट कर लिए थे। और हमने कहा था कि जो जब भी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारे, इसमें हमें क्या करना है कि डायरेक्ट एक्सरसाइज 7.7 पे जाना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने इसके आधे क्वेश्चन अभी हमारे बाकी हैं। 15 तक हमने करा दिए थे, 15 तक। क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज डायरेक्ट 7.7 करेंगे वो इसलिए क्योंकि इसमें भी हमारे जो है यही वाले फॉर्मूले लगेंगे, सेम फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, तो दोनों का कंसेप्ट सेम है, फॉर्मूला सेम है, दोनों में हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट पहले इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे एक्सरसाइज का। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है √4 - x² अब हमें पता होता है 4 - x², तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4 मीन्स हो जाएगा टू द स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दैट बिकम a² - x²। a² - x² का जो फॉर्मूला होता है, क्या आप लोगों को पता है? नहीं है तो फिर से एक बार लिख देते हैं। देखिए a² - x², ये अंडर रूट में होता है dx, तो ये हो जाता है हमारे पास a²/2 साइन इनवर्स x/a। यहाँ हो जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ a² - x² प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। कंपेयर करा के इजीली कंपेयर करा देंगे। x a के प्लेस पे हो जाएगा 2 एंड x के प्लेस पे हो जाएगा सिमिलरली x। पूरी डिजिट को यहाँ पे पुट कर देंगे, इजीली हम पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास इस तरीके से 4/2 दैट इज 2 sin inverse x/a, that means x/रूट प्लस इज फाइनल आंसर। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे जिसको हम करते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें भी वही फॉर्मूले लगने हैं, वही फंडा लगना है जो पहले वाली एक्सरसाइज में हमने किया। तो इसीलिए मैं पहले आपको ये वाली एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आपको भी उसके बाद सीधा एक्सरसाइज ये वाली ही सोल्व करनी है, एक्सरसाइज 7.7। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 4x²। 4x² को हम 1 मीन्स दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2x। ठीक, सिमिलरली जो हमने पीछे जो फॉर्मूला बना था वही फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा। ए हो जाएगा हमारे पास, व्हाट इज ए हो जाएगा 1। आपको क्लियर शो हो रहा है? ए इज 1, x इज 2x। ठीक है, तो x की जगह 2x रख देंगे, a की जगह 1 रख देंगे, तो हमारे पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको SW में सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको जहां तक वो आप लोग ट्राई कीजिए। ट्राई करने से क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फॉर्मूला किस तरह से हमें असेंबल करना है वो भी हमें समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहता है तो वो हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है प्रॉब्लम, या हमें कमेंट में बता सकता है कि सर मुझे इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है x² + 4x + 6 इंटू dx। अब देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वही प्रोसीजर जो हमने पीछे किया था वही हमें यहाँ करना है। x का कोफिशिएंट फाइंड करना है 4, 4 का हाफ हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड देन फिर उसको एक बार प्लस कर देना है, ठीक है, और एक बार माइनस कर देना है। इसके साथ हमें इसको माइनस कर, ठीक है। देखिए जो चीज़ बेसिक कंसेप्ट बेसिक फंडा जो पहले चल रहा था वही यहाँ चलेगा, ठीक है, वो कहीं चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2 एंड ये पूरा हमारे पास बन जाएगा +2 द होल स्क्वायर प्लस, देखिए 2 में हमारे पास कोई फॉर्मूला जो है वो बन नहीं रहा क्योंकि 2 जो है वो स्क्वायर में तो नहीं आया। तो क्या करें सर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट लगा के स्क्वायर में लिख लेंगे। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है x² + a² की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो x² + a² की आइडेंटिटी आप लोगों को पता है? नहीं है? पता है तो फिर से एक बार आपको बता देते हैं। देखिए dx ऑफ अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को एनी हाउ कैसे भी करके याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास इसमें और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनको देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। आई थिंक उसमें जो है बेसिक जो कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है वही हम इजीली यहाँ पे इसको कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला असेंबल करना है और फॉर्मूला असेंबल करने के बाद उसको कंपेयर कराना है। जैसे हमें पता पड़ रहा है यहाँ एक्स के प्लेस में हमें रखना है, एक्स के प्लेस में हमें रखना है एक्स प्लस टू एंड ए के प्लेस पे रखना है अंडर रूट ऑफ टू। काम खत्म। उसके बाद हमें अगर फॉर्मूला पता है तो हम इजीली यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस लॉग, उसके बाद ये पूरी डिजिट एक्स लगा के हम मोड में लिखते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, ये तो फॉर्मूला है ना, तो ये हमारे पास जो है ये बन गया और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वन ऑफ ए बाई टू। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बाई टू यहाँ पे बन जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर। अब कंपेयर कराने के बाद इजीली आपको रख देना है, सो एक्स के प्लेस में रख देना है एक्स प्लस टू अपॉन टू अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट मीन्स प्लस टू ए स्क्वायर, दैट में अंडर रूट टू स्क्वायर लगाने से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट टू बाई टू ऑफ log x means x plus 2 and again x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये डिजिट को फिर से हम क्या करते हैं यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, देन वी गेट बस ये हमारे पास आंसर। कोई बच्चे बोलते हैं कि सर हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा इसको। एक्स प्लस टू जो है यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से यहाँ पे ओपन कर दीजिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से यहाँ पे ओपन कर दीजिएगा, टू से टू यहाँ कैंसिल कर दीजिएगा। तो इस तरीके से जितना सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हैं उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई आप लोग इसको कर लीजिए। आप वेट कीजिए, मैं पानी पी लेते हैं, वाटर ब्रेक ले लेते हैं, जब तक आप लोग भी आगे इसको सोल्व करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू डी एक्स। अगेन परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें x का कोफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज 4 एंड 4 का हाफ होता है 2 एंड 2 का स्क्वायर होता है प्लस 4 एंड माइनस 4 हमें इक्वेशन में ऐड करना है और इसी इक्वेशन में -4 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आपको बहुत ही कॉमन सेंस तरीके से इनके क्वेश्चन को सोल्व, एक्चुअल में क्या होता है ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते नहीं। ये क्या होगा जब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये जो इक्वेशन आएगी तो ये स्टेप बन के आएगी, वहां पे हमें इसको इसी प्रोसीजर से सोल्व करना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन के अंदर स्टेप बन के आएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वहां पे हमें इसी क्वेश्चन को जो है इसी प्रोसेस से सोल्व करना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्लियर हमें शो हो रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -3 और -3 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में लगा लें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, तो जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे।
तो यहाँ पे माइनस वाला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पीछे भी ये बन रहा था, पीछे प्लस था, प्लस लगा देंगे। एंड देन अगर माइनस होता है तो आप लोगों को पता है कहाँ कहाँ पे माइनस आता है, वहाँ पे माइनस लगा के आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा एक, यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और ये हमारे पास सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा सेम एज इट इज, यहाँ पे जो है माइनस वाला फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करिएगा। ये हम आपको दे रहे हैं एच डब्ल्यू में इसके आगे का सोल्यूशन, ठीक है। एक्चुअली में मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। आप लोग इनके भरोसे कोई से भी क्लास, इवन क्लास टेस्ट तक में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके कोई भी टर्म होते हैं या कोई भी बेसिक जो टेस्ट होते हैं, इम्प्रूवमेंट टेस्ट होते हैं, उनमें कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, ये ध्यान रखिए। वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का आता है, एक आइडियल थ्योरम का आता है, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, ये ध्यान रखिए। ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं आते, बहुत कम ऑफ रेयर केसेस में ऐसे क्वेश्चंस के चांस होते हैं आने के। तो ये बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें देखते हैं क्या गिवन है, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए आगे x का कोफिशिएंट हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो पहले जो हमने प्रोसेस की थी ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो हम बाद में लेंगे, उससे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, ठीक है। अरेंज करने में क्या आएगा, आप इसको आगे पीछे लिख लें, यहाँ आगे पीछे लिख लें, यहाँ लिख लेना एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4x, ठीक। अब x का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, दैट इज अगेन 4 का हाफ करेंगे तो 4/2, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। x का कोफिशिएंट 4 का हाफ हो जाएगा 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा 2। इसका हमें स्क्वायर करना है 4, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। अब हम यहाँ क्या लिखें, आप यहाँ +4 नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसीलिए हम लेंगे यहाँ पे +-4 एंड देन यहाँ पे ले लेंगे। आई थिंक अब आप लोगों की ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये जाएगा +1 +4, ये तो हो जाएगा 5। यहाँ से हमने जैसे ही माइनस कॉमन लिया, ये पूरी डिजिट किस में बदल गई, प्लस में। दैट्स वाई वी हैव टू टेक द नेगेटिव हियर, हमें यहाँ पे नेगेटिव ही लेना होगा, और इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। 5 है तो अगेन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर चाहिए होगा हमें, तो इसको हम फिर से अगेन, ये बन जाएगा x + 2 द होल स्क्वायर, तो ये जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से वही फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहाँ पे शायद आपने मिस्टेक कर दी, यहाँ dx तो डिवाइड में आता ही नहीं है, यहाँ तो इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे को इरेज करना पड़ेगा, ठीक। इस तरीके से ये हमारे पास बन जाएगा, आप लोग भी सही कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद ये भी आप लोगों को होमवर्क में करना है, ये भी हमें HW में करना है, इसको आप सोल्व करना है, ठीक है ना आपसे, और हमें बताना है कमेंट करके आप लोगों को आया है या नहीं आया। कैलकुलेशन पार्ट है, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो वहाँ तक आप लोगों को ही इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। So the question number 6 is under root of x square plus 4x minus 5। तो आगे परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, तो ये 5 आ रहा है, बनेगा नहीं, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर एक बार 4 करना है और एक बार -4 इक्वेशन में ऐड करना है। तो यहाँ पे नेगेटिव तो कॉमन है ही नहीं, तो हम यहाँ पे ले लेंगे +4, दैट इज माइनस। इस तरीके से आपको कॉमन सेंस लगा के सोल्व करना है। ये पूरी टर्म जो है दैट बिकम x + 2 द होल स्क्वायर -4 -5 दैट इज -9।
देखिए -9 है, तो इस -9 को हम क्या लिख सकते हैं, आप सबको पता है 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं 3 द स्क्वायर। एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास फिर से आइडेंटिटी बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पीछे वाला भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसके पहले वाला भी होमवर्क में दिया था, और ये वाला भी होमवर्क। नेगेटिव लग रहा है तो नेगेटिव लगा दीजिएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा, और हम इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ भी नेगेटिव लगा देंगे, ये पूरा सोल्व हो जाएगा। इस तरीके से सेम ही क्वेश्चन है, बार बार ये आपको करना है, मैंने अरेंज करके दे दिया, इसके बाद का जो काम है वो आपको करना है, तो ये भी आपको इस डब्ल्यू के होमवर्क में करना है, ठीक है। सेल्फ और ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये हमें क्या दिया हुआ है, 1 + 3x - x स्क्वायर टू dx। अब देखिए यहाँ पे हमें माइनस कॉमन आएगा, क्योंकि हम इसको पहले लिखेंगे, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 1, ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 3x। अब हम जैसे ही x का कोफिशिएंट वाली प्रोसेस हम करेंगे, जो हमें करना है, x का कोफिशिएंट है 3, इसका हाफ हो जाएगा 3/2, स्क्वायर हो जाएगा 9/4, इक्वेशन में ऐड करना है और इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम पहले जो है अगर प्लस लिख लेते तो कोई दिक्कत नहीं, पर हमें लिखना क्या आएगा, यहाँ पे माइनस ही पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो पूरी अंदर वाली डिजिट जो है वो क्या बन जाएगी, हमारे प्लस बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 9/4 प्लस 9/4 इंटू dx। एंड जैसे ही आप यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये प्लस तो यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ से हम जैसे ही माइनस बाहर लेंगे तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 9/4, दैट मीन्स 3/2 या 9/4 ही लिख लेते हैं। ये अभी हमने परफेक्ट स्क्वायर में तो इसको लिखा नहीं, बाद में लिखेंगे। यह हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा अगेन 13/9, एलसीएम ले लेंगे ना, माइनस, एंड दैट बिकम x क्या बनेगा यहाँ बताइए, x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर dx। देखिए 9 इज 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 तो है ही नहीं, तो इस 13 को हम फिर से क्या करेंगे, √13/3 द होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर टू डी, अंडर रूट में है, ध्यान रखिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन बना दी है। अब आपको क्या करना है, सिंपल फिर से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देनी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूले मैंने आपको लिखा रखे हैं स्टूडेंट्स, कंपेयर करना है सिर्फ आपको, तो ए के प्लेस पे आपको रखना है 13/3, एक्स के प्लेस पे हो जाएगा x माइनस 3/2, कंपेयर करा दीजिएगा, क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा, जो भी आइडेंटिटी है वो यहाँ पे लगानी है। इस तरीके जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आप लोगों को करना पड़ेगा, आप लोगों को ही करना है, ये ध्यान रखिएगा, ताकि उससे हमें जो फॉर्मूला है बार बार लिखना पड़ेगा, और फॉर्मूले में डिजिट्स को किस तरह से असेंबल करना है, कैसे अरेंज करना है, वो भी हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है x स्क्वायर 3x, ठीक है। मैंने आप लोगों को इतना कुछ बेसिक बता दिया है कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है।
तो इतना तो एटलीस्ट एक 12th के स्टूडेंट को आना ही चाहिए, वो इतना तो उससे एक्सपेक्टेड भी है कि वो इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो कर सकता है। और अगर इस तरह की वो बेसिक कैलकुलेशन आगे नहीं कर सकता, सब चीज़ें लिखने के बाद भी वो फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें डिजिट्स वेरिएबल असेंबल नहीं कर सकता, तो इसका मतलब बड़ी परेशानी में उसको खूब मेहनत करनी पड़ेगी और खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी एग्जाम में। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ तो सिंपल है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है। तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 3, 3 का ऑफ 3/2 एंड 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, 8 करना है एंड 9/4 ही सब्ट्रैक्ट करना है। वही प्रोसेस बार बार करनी है, पक जाते हैं उस प्रोसेस को करते करते। तो ये जो है पूरा हमारे पास x + 3/2 द होल स्क्वायर माइनस 3/2 द होल स्क्वायर टू डी। अगेन मैं फिर से बोलूँगा, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को ही करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें x के प्लेस पे रख देना है x + 3/2 और a जो है वो बन जाएगा 3/2। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो अभी भी वो इस डाउट को क्लियर कर ले, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम आगे मेजर क्वेश्चन करेंगे, बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे इस तरह की सीधी स्टेप बन के आएगी क्वेश्चन के अंदर। तो वहाँ मैं ये नहीं कराऊंगा कि x का कोफिशिएंट 3 है, ठीक है, बार बार वहाँ ऐसे कैसे करेंगे क्वेश्चन मेजर, फिर इसका हाफ करेंगे, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा, सीधी ये इक्वेशन आएगी, उसके बाद में सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला से अप्लाई करूंगा। बीच की जो स्टेप है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये सारे जो वर्क है सेम रिपीटेड आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, डू योर सेल्फ, ये आप लोगों को करनी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमारे पास क्या गिवन है, i = इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x² अपॉन 9 टू dx। देखिए, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। 9 है तो यहाँ से हम इसको आगे पीछे करके एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट चाहें तो इस पूरे को x/3 का होल स्क्वायर मान के भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा a² + x²। ठीक है, तो a हो जाएगा आपके पास 1 और x हो जाएगा 3। और आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं थोड़ा इसको सोल्व एलसीएम लेके करूँगा, तो यहाँ से जो है क्या करना है आपको, जैसे आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस प्लस है स्क्वायर अपॉन 9। 9 तो अंडर रूट का 3 बाहर आ जाएगा एंड देन उसके बाद यहाँ आप लगा दीजिएगा a² माइनस प्लस x², क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो वो सब कट पिट के सेम डिजिट वही आ जाएंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं तो फिर यहाँ पे जो a है दैट इज 3 और x है दैट इज सेम मिरर इमेज x दैट इज x। तो भी आपको करना है, ठीक है, डू योर सेल्फ, ये भी आपको HW में सॉल्व करना है। देखिए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ रीज़न होगा आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये डाउट नहीं आएगा आपके, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कैसे अरेंज करना है, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगी प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला है तो आपको बता देना है, तो मैं आप यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट ऑफ a² + x²। ठीक है, a के प्लेस पे हमें 1 रखना है और x के प्लेस पे x रखना है, दैट इज dx। तो ये हमारे पास हो जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ a² + x² प्लस a² / 2 log mod of x
प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप इसको समझिए, चाहे हम इसे आगे पीछे लिखें, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्लस वाली डिजिट को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे भी ए प्लस का है और यहाँ पे भी ए प्लस का, यहाँ एक्स स्क्वायर पहले भी आ सकता है और प्लस वन बाद में भी आ सकता है। तो फॉर्मूला तो लगना ही यही है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। सेम क्वेश्चन नंबर 11 सी। क्वेश्चन नंबर 11 ये हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 7 टू डी एक्स, स्क्वायर माइनस 8x, एक्स का कोफिशिएंट 8 है, इसका हाफ करेंगे तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 16 ऐड करना है, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए हमने प्लस लिखा है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ माइनस लिख देंगे तो यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी बनेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर में तो एक ही जगह माइनस आता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को समझनी पड़ेगी। यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस के 9 टू डी एक्स। अब यहाँ पे इजीली फिर से हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो मैं लिख देता हूँ। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाला है तो माइनस वाला लगा देंगे, एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू प्लस सी। इस तरीके से यहाँ पे बन जाए तो x बिकम -4, ए जो है हमारे पास हो जाएगा दैट इज 3। यहाँ पे अप्लाई कर देना और उसको सोल्व कर लेना तो हमारे पास आ गया। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, सेम रिपीटेड क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराए हैं। और ये जो वर्क मैंने आपको HW में दिया स्टूडेंट, ये सभी को करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको आगे जो है वो दिक्कत आएगी, जब मैं डायरेक्ट सीधा इसको लिखने के बाद ये लिखूँगा। ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे मैं ये बीच की स्टेप नहीं बताऊँगा। इससे भी आए कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट हमारा काम होगा इस क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिख। तो अभी तक जिन जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हमारे नए नोटिफिकेशन मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।